हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स में नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ गए हैं। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हम दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पहला तो है अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल किस तरह से प्रिपेयर करेंगे और दूसरा होगा एल्कीन से अल्कोहल किस तरह से प्रिपेयर करी जाएगी, जिसमें डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वाला मेथड हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ इस टाइम पे बने हुए हो जटैन क्लासेस पे। लेट्स स्टार्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में सबसे पहला मेथड है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, जहां पर अल्काइल ग्रुप के साथ मतलब कार्बन चेन के साथ हेलोजन लगी हुई है। लाइक CH3CH2Br है आपके पास, CH2Br ये है आपके पास। आपके पास है CH3CH CH3Cl, ये सब है। ये सारे के सारे क्या हैं? अल्काइल हैलाइड्स। पीछे वाले चैप्टर के अंदर भी हम ये पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अंदर। तो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का हमारे पास जो मेथड था उसमें हमें जो यूज करना है वो है एक्वस KOH। तो यदि हम इनकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो ले लेते हैं एक्वस KOH एक्वस, अगेन हेयर ऑल्सो KOH एक्वस। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो देखिए क्या होगा, OH पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहां पर अटैक करेगा, Br यहां से बाहर हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? CH3CH2OH मिलेगा। यहां पर भी OH पे नेगेटिव चार्ज है, यहां अटैक करेगा, Cl यहां से बाहर हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपके पास CH3CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो यू कैन सी आपको क्या मिल रही है यहाँ पर? अल्कोहल्स मिल रही है। तो अल्काइल हैलाइड्स बाय रिएक्टिंग विद एक्वस KOH, एक्वस बोल रहे हैं पर पानी में होना चाहिए KOH, गिव्स अल्कोहल्स। तो बताइए आपके पास है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर है CH2Cl, इसमें आप KOH एक्वस डालते हो तो क्या बनेगा? बताइए स्टूडेंट्स क्या बनेगा? अगेन आपको Cl हटा देना, उसकी जगह क्या लगा दोगे? OH। तो क्या बन जाएगा आपके पास? बेंजीन, CH2 इसके ऊपर आ जाएगा OH। तो इसमें तो बस आपको ऐसा ही करना है, यू विल यूज एक्वस KOH एंड फाइनली टू ऑब्टेन अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। चलिए नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं हम। वो है हमारे पास फ्रॉम एल्कीन्स, दैट इज डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन से हमारे पास तीन मेथड हैं बेसिकली अल्कोहल्स बनाने के। आज हम पहला मेथड करेंगे। पहले मेथड के अंदर हम डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं एक जनरल रिएक्शन यहां पर लिख रहा हूं आपको, उसको समझने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा यहां पर? इसके अंदर डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर यहां पर होगी। सेकंड, एसिड कैटालाइज्ड होगी हमारे पास, एसिड कैटालाइज्ड, मतलब यहां पर जो कैटलिस्ट है वो क्या होने वाला है? एसिड। समझ लेते हैं एग्जांपल। देखिए आपके पास है बच्चे इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने इसमें डाल दिया है पानी, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 मींस H+ एसिड होना चाहिए। तो देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बस पानी क्या है हमारे पास? H और OH होता है, नहीं होता है पानी? बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे, मैं प्रोडक्ट बनाने का डायरेक्ट तरीका आपको बता रहा हूं। यहां से डबल बॉन्ड को कर दोगे ब्रेक, कर दिया, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, एक कार्बन पे छोड़ दोगे हाइड्रोजन को, एक कार्बन पे लगा दोगे OH को। तो बोलिए क्या बनेगा आपके पास? देखिए पानी है HOH, तो यहां लगा दूंगा मैं हाइड्रोजन, तो बोलिए ये CH3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। फिर आ जाएगा हमारे पास सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां आ जाएगा OH। समझ गए हैं? पहले मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा हूं कि डायरेक्ट आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, फिर हम मैकेनिज्म की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट बढ़े तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस पानी, यहां पर क्या डाल दिया मैंने? एसिड। तो बोलिए एक कार्बन पे आपको H लगानी है, एक कार्बन पे आपको OH लगाना है और इस तरह से आपको अल्कोहल मिल जाएगी। तो लेट्स फाइंड इट्स प्रोडक्ट CH3, यहां H लगा दूं मैं, CH2, यहां CH पे क्या लगाना पड़ेगा बच्चे? OH, यहां सिंगल बॉन्ड क्या आ गया हमारे पास? CH3। इस तरह से हमारे पास अल्कोहल बन गई है।
बट आप देखेंगे यहां पर जो मैंने दोनों के दोनों एग्जांपल यहां पर लिए हैं वो सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। देखो सिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के इधर जितने कार्बन है उधर भी उतने ही कार्बन है, एनवायरमेंट सेम है, ऐसी एल्कीन को सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। यहां पर भी देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन, समझ गए? अरे भाई कहने का मतलब ये है आप इधर देखो चाहे इधर देखो एनवायरमेंट सेम है या नहीं है। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होगा आपके पास, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस पानी और यहां पर क्या डाल दिया आपने एसिड H प्लस। तो बोलिए अब क्या होगा? अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पर आपको मार्कोनी रूल लगाना है, आपको मार्कोनी रूल। तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग देखें हम क्या होगा, पानी हमारे पास H और OH, यू नो वेरी वेल H पे होता है पॉजिटिव चार्ज और OH पे ऑक्सीजन पे होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा बच्चे? मार्कोनी रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या है मार्कोनी रूल वो समझ लीजिए कि जो नेगेटिव पार्ट है हमारे पास, नेगेटिव पार्ट वो डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पे जाएगा जहां पर थोड़ी हाइड्रोजन है। देखो यहां पर तो 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास? CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड आ गया हमारे पास CH3। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका। मार्कोनी रूल लगाना है। अब देखो यहां पर तो मार्कोनी रूल की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो कहीं H लगा दो आप, कहीं पे OH लगा दो, तो कोई आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए एक और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस पानी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। बताइए कहां पर OH जाएगा, कहां पर H? तो समझ गए, यहां पर जाएगा बच्चे OH, यहां पर जाएगा H। तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास CH3 OH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये अल्कोहल आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप एल्कीन्स के अंदर डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, डायरेक्ट मतलब आप इसमें पानी डाल रहे हो, देखो पानी डाला है नहीं डाला, देखो पानी डाला है नहीं डाला, बिल्कुल डाला है ना पानी। एसिड एज अ कैटलिस्ट यहां पर यूज हो रहा है। तो क्या है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, चलिए उसको भी देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम जहां पर शिफ्टिंग होगी, वो हम मैकेनिज्म के बाद करने वाले हैं। लेट्स प्रोसीड टू इट्स मैकेनिज्म। तो चलिए स्टूडेंट्स मैकेनिज्म की तरफ प्रोसीड करते हैं हम इस रिएक्शन के। देखिए मैंने रिएक्शन यहां पर लिख दी है, H प्लस मतलब एसिड की प्रेजेंस में ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरह से मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, बिल्कुल आराम से करेंगे। तो देखिए एज यू नो वेरी वेल आपके पास एसिड ने H प्लस दी है और पानी है हमारे पास H2O। आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है कि पानी में जब एसिड को डाला जाता है तो वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, इसके जो लोन पेयर है वो H प्लस पे अटैक कर देंगे और इस तरह से आपके पास बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और 3 हाइड्रोजन लग गई है। इस हाइड्रोनियम आयन की यदि मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो देखिए इस तरह से होगी हमारे पास OH और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट? अब देखिए क्या होगा, आपके पास ये जो एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये जो हाइड्रोनियम आयन है HOH डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन ये इस H पे अटैक करेंगे। क्यों? देखना ध्यान से, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन H पे अटैक करेंगे इस तरह से, और जो H और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ये टूट कर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा खत्म, ये पानी बन जाएगा वापिस और H इसको मिल जाएगी। अब सुनो, अब H को अटैच करने के 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो H को आप यहां अटैच करोगे या H को यहां अटैच करेंगे। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज लेकर चलता हूं एक बार के लिए। तो इस कंडीशन में मैं H को यहां लगाऊंगा, देखिए बच्चे यहां पर, तो देखिए क्या होगा, CH3 CH देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड रह जाएगा यहां पर, सिंगल बॉन्ड CH2 और एक H, ये तो क्या हो जाएगा CH3 और इस CH पे बचे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट? समझ गए बिल्कुल आसानी से। आप देखते हैं आगे क्या होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, इसी की सेकंड पॉसिबिलिटी, मैं हाइड्रोजन को लगा दूं यहां पर, तो क्या बनेगा CH3 CH2 और यहां पर CH2 पे आ जाए पॉजिटिव चार्ज, CH2 पे आ जाए पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है नहीं बन रहा? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है? ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है।
ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो स्टेबल नहीं होता, तो सेकेंडरी का प्रोडक्ट बनेगा बच्चे। किसका प्रोडक्ट बनेगा? सेकेंडरी का प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या होगा अगले स्टेप में? अब ये जो पानी यहां से रिलीज हुआ है, पानी, ये पानी OH2 पानी होता है ना, इसका लोन पेयर अब इस कार्बन पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन पे अटैक होगा तो देखिए क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, CH3 एज इट इज, CH3, CH एज इट इज, CH पे क्या लग जाएगा? OH2, देखो OH2, ठीक है, और ये CH3 एज इट इज। और क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए हैं तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यू नो वेरी वेल कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, तो यहां से डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, प्रोटॉन यहां से रिलीज हो जाएगा ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन देकर। तो फाइनली आपके पास क्या मिल जाएगा? CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड CH3 और H प्लस बाहर निकल जाएगा। जो एसिड ने H प्लस आपको शुरू में दी थी वो क्या निकल जाएगी? बाहर। तो ये है हमारे पास मैकेनिज्म। तो यहां पर भाई ध्यान रखना है आपको, क्या इंटरमीडिएट आपके पास बन रहा है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। और जहां जहां पर कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट बनेगा वहां पर यदि शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटीज हैं तो आप शिफ्टिंग करवाएंगे। चलिए अब शिफ्टिंग के कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम, और फिर इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द एग्जांपल्स ऑफ शिफ्टिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 एग्जांपल जिसमें शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन विल टेक प्लेस। लेट्स प्रोसीड। तो देखिए भाई, यहां पर हम डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बनाना चाहे मार्कोनी रूल लगाकर, तो हमारा प्रोडक्ट आएगा देखिए कुछ इस तरह से, CH3 CH3 देखो CH3 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 C, पानी है, H और OH होती है पानी के अंदर, तो नेगेटिव पार्ट वहां जहां कार्बन कम तो यहां नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। हमारा तो ये आंसर आएगा। मैं नीचे वाले को रेज कर दूं, बाद में कर लेंगे इसका मैकेनिज्म करने के बाद, ठीक है। तो चलिए, तो लेकिन ये गलत आंसर है बच्चे, दिस इज रॉन्ग आंसर। अरे सर ये क्या हुआ? मार्कोनी रूल है फिर भी गलत आंसर। तो देखिए इसका मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं। तो डायरेक्ट यदि मैं मैकेनिज्म की बात करूं बच्चे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, यहां पर हाइड्रोनियम आयन आ जाएगा आपके पास, तो ये यहां पर अटैक करेगा और ये यहां से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। गॉट इट? तो देखिए क्या बनेगा, अब यहां तो हाइड्रोजन लगा दूंगा मैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना दूंगा, तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर बन गया बच्चे CH3, यहां पर हाइड्रोजन लगा दी है मैंने। अब बोलिए कौन सा कार्बोकैटायन है बच्चे? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है या नहीं है? क्या ये टर्सरी बन सकता है? सोचिए बात। इसके आजू बाजू में कोई ऐसा ग्रुप है जिसके शिफ्ट होने से ये टर्सरी बन सकता है, तो इसको टर्सरी बना दो आप। तो देखो, यदि मिथाइल ग्रुप यहां से हटकर यहां आ जाए तो सोचो क्या हो जाएगा? इसको बोला जाता है मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे इसको। तो देखिए CH3 यहां से हटकर यहां आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा, तो बोलिए क्या बन जाएगा आपके पास? अब CH3 CH3, ध्यान से देखते रहना, CH3 लग जाएगा यहां पर, तो क्या बन जाएगा? CH सिंगल बॉन्ड CH3, आगे सिंगल बॉन्ड CH3, यहां आ गया है पॉजिटिव चार्ज। समझ गए आप? अब पानी आएगा, पानी OH2 लोन पेयर होता है, ये अटैक करेगा यहां पर, तो जैसे ही यहां पर अटैक करेगा तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं भाई, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। CH3 COH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये आंसर आएगा हमारे पास। मुस्कुराइए बेटा, अब ये आंसर आएगा डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो इट विल नॉट बी द आंसर, ये वाला क्या रहेगा हमारे पास? आंसर रहने वाला है। ठीक है, समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ प्रोसीड करिए, समझ में आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो भाई नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया था? जो ये CH3 हमने शिफ्ट करवाया है, उस CH3 की जगह बस हमने H लगा रखी थी। ये एग्जांपल था CH3 डबल बॉन्ड CH2, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। ठीक, ये था। यहां कार्बोकैटायन बनेगा, अब की बार मैं डायरेक्ट करूं तो देखिए यहां पर कार्बोकैटायन तो क्या बन जाएगा? CH3 पे आ गया कार्बोकैटायन, सिंगल बॉन्ड आ गया CH3। अब यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट भी हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है। आप सोचिए आसानी किस में रहेगी? आप हाइड्रोजन को तोड़ सकते हो, मिथाइल को तोड़ना मोड़ना आसान है, तो हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा बच्चे। यहां पर क्या शिफ्ट होगा? यहां पर H शिफ्ट होगा, यहां पर हाइड्रोजन शिफ्ट, तो हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होकर यहां चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा आपके पास? H3CCCH3
देन CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। चेक कर लीजिए, ये हाइड्रोजन यहाँ चली गई, CH2 बन गया। अब पानी रे पानी आएगा भाई, ये पानी का जो लोन पेयर है ये यहाँ पर अटैक करेगा, और जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट लिख रहा हूँ डायरेक्टली, क्या आएगा यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा H3CC CH3, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे OH CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो चेक कर लीजिए भाई, आंसर ये आएगा हमारे पास। तो वो वाला आंसर नहीं आएगा जिसमें हम यहाँ OH लगाएंगे और यहाँ H लगाएंगे। समझ गए हैं आप? अच्छी बात। तो इसका प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर OH लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चेक कर लेते हैं इसके अंदर भी क्या होने वाला है। लेट्स फाइंड इट आउट। तो चलिए भाई, मैकेनिज्म यदि मैं उसका करना चाहूं तो मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म से बता रहा हूं आपको, स्टेप लिख नहीं रहा। यहां पर देखिए CH2, यहां कार्बोकेटाइन आएगा ना, यहां पर ये हाइड्रोजन ये अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड, तो CH यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा CH3। अब चेक करिए शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटीज है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। सर शिफ्टिंग कैसे करेंगे? यदि इधर आ गए तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यदि इधर लेकर आएगी तो तब भी सेकेंडरी का, और ये भी सेकेंडरी है। लेकिन आप कार्बोकेटाइन को यहां शिफ्ट करोगे, यहां पर क्यों? क्योंकि ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। सोचो खुद से आप, यदि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा ना। देखो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। तो आप इस कार्बोकेटाइन को भी शिफ्ट करवाएंगे, तो इसको शिफ्ट करवाने के लिए यहां पर जो हाइड्रोजन लगी हुई है बच्चे, इस हाइड्रोजन को यहां लेके जाएंगे आप। तो क्या शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर? H शिफ्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपके पास? देखिए रिंग एज इट इज बेंजीन, CH यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, CH2, H और H मिलकर क्या बना लेंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा? CH3। बोलिए, ये रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज है। देखो रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, तो इसलिए शिफ्टिंग होगी। तो अब क्या आएगा बच्चे? यहाँ पर पानी आएगा, OH2 लोन पेयर यहां अटैक कर देगा हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? बेंजीन CHOHH, यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पानी वाली ऑक्सीजन पे, और CH2 CH3 यहां पर बन जाएगा, और ये H यहां से हटेगी। तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा आपको ये बनेगा CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 देन CH3, ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर जब भी आएगी, मतलब एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स जब आपके पास आएगा, तब आप क्या करवाने वाले हैं? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू आप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। इफ देयर आर द चांसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन, देन यू विल डू शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन। तो भाई कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग जहां पर ये लगे की जरूरत है, तो वहां पर कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग करवाएंगे और स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आज इस वीडियो में हमने 2 मेथड से अल्कोहल बना ली है। अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाने पर हमारे पास अल्कोहल्स मिलती हैं, और हमारे पास डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में भी हम प्रोडक्ट बना देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ एल्कीन, जिसके हमें पढ़ना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लेकर आ रहे हैं। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें ज़टैन क्लासेस। थैंक यू।